इस नाश्ते को खाने के बाद यकीन मानो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे। तो सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी के जितना दही ले लिया है। तो हमारा ये घर का ही दही जमा हुआ था फ्रेंड्स, और ये नॉर्मल वाला ही दही है, इसमें खट्टा नहीं रहेगा, वही अच्छा है। मतलब ज़्यादा खट्टा वाला दही हमें इसमें नहीं लेना है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम 2 चम्मच के जितना ऑयल डालेंगे। इस तरह से आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हो। तो इस तरह से 2 चम्मच के जितना, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। आप इसमें चाहो तो घी भी डाल सकते हो। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। तो आधा चम्मच के जितना हम अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डालेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो अजवाइन हमारे पेट के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है, तो अजवाइन आप ज़रूर से ही डालिएगा और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से आधा चम्मच से भी थोड़ा कम, मतलब 1/4 चम्मच जितना हम खाने वाला सोडा डालेंगे और 1/4 चम्मच जितना ही हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो दोनों की क्वांटिटी हमने सेम ही रखी है। तो इस तरह से अगर आप ये नाश्ते को बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर से ही बना कर देखना। और इन सभी चीज़ों को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दही में देखिए हमारे जो है बबल आने लगे हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने से, और बहुत ही फ्लफी सा हमारा दही बनकर देख लो इस तरह से तैयार हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से नाश्ते अपने बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट सा हमारा फ्लफी सा बनकर तैयार हो। अब दही और बेकिंग पाउडर सोडा को हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी के जितना सत्तू। तो चने का सत्तू जो होता है वही हमने लिया है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसके जगह पर बेसन भी ले सकते हो, या फिर भुना हुआ जो चना रहता है उसको भी पीस कर ले सकते हो। तो बहुत ही आज का हमारा जो नाश्ता है हेल्दी बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। तो इस तरह से हमने स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना भर के हम अचार का मसाला डाल रहे हैं। हमारा बहुत ही आज का नाश्ता जो है चटपटा बनने वाला है फ्रेंड्स। तो किसी भी अचार का मसाला आप इसमें डाल सकते हो। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम अब गेहूं का आटा डालेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल भी मैं मैदे का यूज नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो। आप चाहो तो गेहूं के आटे की जगह पे मैदे भी ले सकते हो। और इस नाश्ते को मुझे यकीन है फ्रेंड्स आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया होगा, तो आप लोग एक बार मेरे तरीके से इस नाश्ते को ज़रूर से ही ट्राई करके देखना। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, और ब्रेकफास्ट के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो आप लोग इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हो। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना चीनी पाउडर है। तो आप इसके जगह पर चीनी भी डाल सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, आप दही में भी चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो मैं बाद में ही इस तरह से कर रही हूँ, ऐसे भी बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो जाता है। और इनको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अच्छे से गूंद कर और एक सॉफ्ट डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो आज मैं सत्तू और आटे का कुलचा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनने वाला हमारा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें हमें सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इन्हें हमें हार्ड नहीं रखना है, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा हमें तैयार कर। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमारे डो कुछ तैयार हो गए हैं इस तरह से। तो बिल्कुल ही ये हमारा सॉफ्ट सा ही डो है फ्रेंड्स। तो इनको हल्का सा हम चिकना कर लेंगे इस तरह से, और इनको ढक के हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। ज़्यादा देर रेस्ट पे इसे नहीं रखेंगे। नॉर्मली जो हम कुलचे बनाते हैं उनको हम 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखते हैं, लेकिन इसमें हमने सत्तू का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इनको हम ज़्यादा देर तक पे नहीं रखेंगे। तो इनको इस तरह से देखिए हमने बढ़िया सा एक डो तैयार कर लिया। अब इनको अच्छे से हम प्लास्टिक से या फिर किसी भी बर्तन से आप अच्छे से कवर करके इनको आधे घंटे के लिए रख दोगे तो ये बढ़िया सा हमारा फ्लफी सा बनकर तैयार होगा नाश्ता जो है। जब तक हमारे आटे रेस्ट हो रहे हैं तब तक हमने प्याज को कट कर लिया है। तो एक बड़े से प्याज को हमने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, और थोड़े से धनिया पत्ते को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो इन सभी को हमने अच्छे से वॉश करके और इनको कट किया था। तब क्या करेंगे, अपने प्याज को हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, और थोड़े से धनिया पत्ते को भी इसमें हम डाल लेंगे। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और थोड़ा सा ही इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, मतलब 1/4 के चम्मच के जितना ही। और थोड़ा सा इसमें हम कलौंजी डालेंगे, और कलर के लिए थोड़ा सा इसमें हम हल्दी डालेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा ही 1/4 चम्मच के जितना ही हम धनिया पाउडर डालेंगे, और 1/4 चम्मच के जितना ही हम मिर्ची पाउडर डालेंगे।
तो इसमें आप अपने मनपसंद मसाले ले सकते हो। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक। तो नमक हमने आटे में भी डाला हुआ है, इस बात का जरूर सही ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल 1/4 चम्मच जितना ही हम इसमें नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो आज का जो नाश्ता है फ्रेंड्स, बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आने वाले हैं। तो आप लोग तो एक बार जरूर से ही ट्राई करना मेरे कहने पे, और झटपट से ये बन जाने वाला है फ्रेंड्स। क्या है कि सारा प्रोसेस दिखाने लंबा हो जाता है, तो बिल्कुल भी स्किप करके आप लोग मत देखिएगा। स्किप करके देखने से क्या होता है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो जब हम नाश्ता बनाते हैं तो वो हमारा अच्छा नहीं बन पाता है। तो इस तरह से देखिए हमने प्याज और सभी चीज़ों को अच्छे से अपने हम डो को देख लेंगे। तो डो को हमारे आधे घंटे रेस्ट करते हुए हो गए हैं। तो ये देखो कितना बढ़िया सा हमारा अच्छे से जालीदार बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही हल्का सा फ्लफी सा हमारा आटा हो जाता है फ्रेंड्स। और आप लोग देख रहे हो ये कितना हमारा सॉफ्ट सा आटा है। तो इसी तरह से इनका हमें आटा लगाना है, तभी हमारा जो कुलचा है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो क्या करेंगे, अपने हम आटे के इस तरह से जैसे हम रोटी पराठे बनाते हैं उससे हमें थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखना है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा हाथों पे परथन लगा के और इस तरह से हम रख लेंगे। तो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो, जितना छोटा बनाना चाहते हो, उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो सभी आटे के बॉल को हम इसी तरह से रख लेंगे। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो उनको इसे किसी भी सब्जी, किसी भी चटनी वगैरह के साथ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार हमारा आज का नाश्ता बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स। आप लोग जब बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। और इसमें क्या है कि सत्तू को ना तो हमें भरने की ज़रूरत है और ना ही हमें अलग से इनका फिलिंग बनाने की ज़रूरत है। तो आटा में मिक्स करके भी आप इस तरह से हेल्दी सा नाश्ता बना सकते हो, जो कि बिल्कुल आपको सत्तू भरा पराठा जो बनाते हो वैसा ही फीलिंग देने वाला है। तो इस नाश्ते को तो आप लोग एक बार ज़रूर से मेरे कहने पर ट्राई करना। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से सभी बॉल को हम बना लेंगे। से हमने सभी बॉल को बना लिया। अब इनको रखते हैं साइड में और हम चॉपिंग बोर्ड पे ही बेल रहे हैं। आप चाहो तो चकले पे भी बेल सकते हो। तो थोड़ा सा परथन या ऑयल लगाकर आप इस तरह से बेल सकते हैं। कि हमने अच्छे से इनको बेल लिया है। तो हमने ओवल शेप में बेला है, आप जैसे चाहो उस शेप में आप बेल सकते हो। अब हमने जो प्याज का बनाकर रखा हुआ था उनको क्या करेंगे, इस तरह से डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा इन्हें हमें फैला देना है इस तरह से। और थोड़ा सा इस पे हम मंगरेल सीड्स डालेंगे इस तरह से, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो आप लोग जरूर से ही डालिएगा। और थोड़ा सा हमने जो धनिया पत्ता रखा हुआ था उनको भी इस तरह से कुछ ज़्यादा ही करके हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स। इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी आता है और देखने में लुक वाइज भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस तरह से बेलन से हल्का सा हम इनको चला देंगे। तो एक हमारा कुलचा पराठा बनकर तो तैयार हो गया। इसी तरह से हम अपने दूसरे पराठे कुलचे को भी बना लेंगे। तो दूसरे वाले बॉल को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो आप किसी भी शेप में बेल सकते हो, इन्हें गोल भी रख सकते हो, इन्हें जैसे हमने ओवल शेप में बेला है उस तरह से भी रख सकते हो। तो मैं दोनों डिजाइन का बना रही हूँ फ्रेंड्स, आपको जैसे मर्जी हो उस तरह से आप इसे बना सकते हो। तो दोनों पे ही हम इसी तरह से अपने प्याज से कर देंगे। और प्याज डालने से क्या है कि हमारा बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो आप लोग अगर प्याज खाते हो तो ज़रूर से ही डालना। और हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यही जो कुलचे हैं, पराठे हैं, बहुत ही महंगे मिलते हैं। और हम घर पर आसानी तरीके से और कम पैसों में बनाकर, घर के बिल्कुल बेसिक सामान से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो क्यों नहीं हम घर पर ही बनाकर हेल्दी तरीके से अपने फैमिली को खिलाएं। तो देखिए सभी को हमने अच्छे से ऊपर से डाल दिया है, प्याज और धनिया पत्ता और कलौंजी को। और इस तरह से हल्के से बेलन से हम चला लेंगे। तो देखिए दूसरा पराठा भी हमारा बिलकर तैयार को हमने चढ़ा दिया। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद अपने पराठे को हमें इस तरह से कुलचे को डाल देना है और लो टू मीडियम गैस पे इन्हें हमें अच्छे से पकाना है। इस तरह से देखिए एक तरफ से हमारे जो कुलचे हैं अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं। मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ इस तरह से। तो ऊपर से क्या करेंगे कि हल्का सा घी से हम इस तरह से ग्रीस कर देंगे। तेल या घी जो भी आप खाते हो वो आप लगा सकते हो। तो तेल भी आप डाल सकते हो और घी से भी बना सकते हो। आप इसे बटर से भी बना सकते हो, मतलब जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप इन्हें बना सकते हो। तो ऊपर से हल्का सा हमने लगा दिया। अब इनको हम इस तरह से पलटी कर देंगे इस तरह से। तो देखिए कितना सुंदर सा कलर आया फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा होगा। और खाने में इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। आप लोग एक बार बनाओगे तो बार बार यही कुलचा बनाने का आप बनाओगे। तो इस तरह से देखिए हमने
पीछे से भी अच्छे से इनको ग्रीस कर दिया है। अब दूसरी साइड से इनको हम इस तरह से अच्छे से दबा दबा कर पका लेंगे लो टू मीडियम गैस पे ही। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। आप लोग का कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जब आप लोग लिखते हो अपने साथ लगता है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मैं भी आप लोगों के लिए नए नए डिश की वीडियो डेली लाती रहती हूँ। तो मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस नाश्ते को बना सके। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा फ्लफी सा पराठा बनकर, कुलचा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से पका लेंगे दूसरे साइड से भी। और बहुत ही झटपट से हमारा 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा रेस्ट आटा करने में लगता है बस वही टाइम लगता है, बनाने में तो कुछ भी इसमें टाइम। देखिए दूसरे तरफ से भी हमारे अच्छे से जो कुलचे हैं अच्छे से सीख गए हैं। तो कितना सुंदर, कितना बढ़िया सा कलर आया फ्रेंड्स। मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ, देख लो आप लोग। तो झटपट से बनने वाला हमारा ये नाश्ता आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले को भी पराठे को बना लेंगे, कुलचे को बना। और इससे आप किसी भी चटनी, किसी भी सॉस या फिर किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हो। तो दूसरे वाले को भी हमने, दूसरा वाला भी हमारा ऊपर से अच्छे से पक चुका है। तो इनको भी इस तरह से हम घी से ग्रीस कर देंगे अच्छे से। और सबसे बड़ी बात इस कुलचे में फ्रेंड्स कि इन्हें ना तो हमें स्टफिंग बनाने की जरूरत है, और फिर भी हमारा इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, मैं क्या ही बताऊं। तो इस तरह से इनको पलटी करने के बाद दूसरे साइड से भी हम हल्का सा घी से ग्रीस कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें घी या तेल नहीं लगता है, बहुत ही कम में हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हो कितना सुंदर सा लुक इसका आया है फ्रेंड्स। और खाने में तो मत ही पूछो, मज़ा ही आ जाने वाला है। तो इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हो। इस तरह से हमने अल्टी पल्टी करते हुए दूसरे वाले कुलचे पराठे को हमने बनाकर तैयार कर ली। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे कुलचे को बनाकर तैयार कर, इस तरह से देखिए हमने सारे कुलचे को बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये हमारा जो है घी हमने जो लगाकर किया था वो है। और कुछ कुलचे को हमने इसी तरह से आग पे सेक कर बना लिया है। तो जिनको घी तेल नहीं खाने का मन हो वो इस तरह से भी सेक कर खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी लगता है। तो इनको इस तरह से हम सर्व कर लेंगे। तो हमारा पंजाब का फेमस प्याज मसाला कुलचा बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो। और कितनी आसान तरीके से बिल्कुल घर के बेसिक सामान से हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इसे हमने आम की खट्टी मीठी लौंजी के साथ सर्व किया है। आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। तो इतना सॉफ्ट, इतना फ्लफी हमारा बनकर कुलचा तैयार हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स। जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हमारा देखिए कितना बढ़िया सा हमारा जाली अंदर में आया है, आप लोग को दिख रहा होगा। और इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। तो इस तरह से इस लौंजी के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप लोग भी इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ही ट्राई करें, बहुत ही मस्ट ट्राई रेसिपी है। फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि हमारा ये बनाया हुआ सत्तू और आटे का प्याज मसाला वाला कुलचा कैसा लगा। अभी अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो हमारा प्रोटीन से भरपूर हमारा कुलचा आज का बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय करें। तो फिर ऐसी हेल्दी और टेस्टी और मज़ेदार सी इजी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।